पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। अगर लाल रंग पसंद है तो गोली मारकर तुम्हें खून से निकाल। ए, तू हमारे अड्डे पर आकर हमको ही धमकी दे रहा है। अड्डे तो रंडी और भड़वाओं के होते हैं। देख, मार डाल मेरे को। नहीं मारा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। क्या लग रहा है बड़ू? लग रहा है ना ये क्या लग रहा है? बहुत क्या लग रहा है? तुझे बुलाऊं, तेरे बदले मैं मर जाऊं। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के लिए फिर से एक ब्लॉग, एक कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ जी के बारे में। अपनी आवाज की ताकत मत दिखाइए। जात का सपेरा हूं लेकिन पेशे से लोहार हूं। अरे सूरज बेटा कहाँ उलझ गए? भारतीय सिनेमा में जो उन्होंने योगदान दिया है उसको हम कैसे ही भूल सकते हैं। ठीक है, जब हमारी भारतीय इंडस्ट्री को लेके व्लॉग्स चल रहे हैं तो फिर हम उन्हें जैकी श्रॉफ को कैसे भूल सकते हैं भाई, क्योंकि वो एक चौल से निकल के फिल्मों में कैसे आई, क्या कहानी रही, ठीक है, वो सब कुछ हम पूरे व्लॉग में जानेंगे। अड्डे तो रंडी और भड़वाओं के होते हैं। तुम कौन हो ये तो पता नहीं। और तो और उन्होंने उनकी पहली ही फिल्म आई थी हीरो, और हीरो ऐसी चली थी भाई। हीरो के तो गाने तू मेरा जानू है, ये वाला गाना उसी मूवी में ही है। और तो और वो फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट रही कि जैकी श्रॉफ को रातों रात फिल्म स्टार बना दिया था। और तो और उन्होंने उनके 10% शेयर सोनी टीवी में भी थे। और तो और उन्होंने अपने जीवन में अब तक 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और अभी तो इस साल 2026 के आसपास में ही उनकी 4 फिल्में आने भी वाली हैं। और तो और वो खुद ही फिल्म स्टार नहीं है, उनके लड़के जिनका नाम है टाइगर श्रॉफ, उनकी बहुत सारी मूवियाँ आपने देखी होंगी, वो उन्हीं के ही बेटे हैं। और तो टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी भी भाई किसी की नहीं है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। बस एक ऋतिक रोशन उनके बराबर का हिसाब किताब है, वरना टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो वो उनके ही बेटे हैं। अब मैं मिस्टर सनातन हैकर जैकी श्रॉफ की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री, वो फिल्मों में कैसे आए, कैसे उन्होंने काम किया, एक चौल से निकल के फिल्म इंडस्ट्री तक आना बहुत बड़ा रास्ता होता है, वो कैसे आए और फिल्मों में किस तरीके से उन्होंने कदम रखा, वो सब कुछ जानते हैं इस पूरे ब्लॉग में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए भाई। जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और तो और आपको हमारे जैकी श्रॉफ दादा कैसे लगते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो जानते हैं जैकी श्रॉफ की हिस्ट्री। जी हाँ, अगर मैं उनके जन्म की बात करूं तो उनका जन्म 1 फरवरी 1957 को गुजराती परिवार में मुंबई के ही एक इलाके में हुआ था। उनके पिता का नाम कटू भाई और माता का नाम रीटा श्रॉफ है। और तो और वो एक चौल में रहते थे, वहीं पे ही उन्होंने मुंबई के एक चौल में रहते थे, वहीं पे उनकी शुरू की शिक्षा वहीं पे प्राप्त करी। और वहाँ पे वो थोड़ा सा जैसे दादा टाइप रहते हैं उस तरीके से शुरू बचपन से ही थे, और वो उस चौल के दादा थे वहाँ के इलाके के। अगर मैं बात करूँ कि जैकी श्रॉफ फिल्मों में कैसे आए, तो आपको मैंने जैसे बताया कि वो मतलब दादा टाइप रहते थे अपनी चौल में ही। तो फिर वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस टाइम पे उनकी। और तो और साथ में वो फिल्मों में आने से पहले विज्ञापनों में एक मॉडल का काम किया करते थे, तो मॉडलिंग भी चल रही थी और साथ में ही दादा टाइप वाले रोल भी चल रहे थे। ठीक है, रियल दादा थे भाई वो। और तो और फिर उन्हें एक देवानंद साहब की एक फिल्म मिली, दादा स्वामी दादा, उसमें एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन उससे कोई उन्हें बड़ी प्रशंसा नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद 1983 में ही एक सुभाष घई साहब की एक फिल्म आई हीरो, और हीरो फिल्म ऐसी चली, ऐसी धमाल चली कि हीरो ने उस टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और तो और हमारे जैकी श्रॉफ को एक भारतीय सिनेमा का चमकता दमकता सुपरस्टार भी बना दिया, और उन्हें उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया था, पहला ही। ठीक है, और तो और फिर इन्होंने अपने
फिल्मी कैरियर में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने बहुत सारी बेस्ट फिल्में दी, 250 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं जैकी श्रॉफ की प्रमुख फिल्मों की बात करूं तो उन्होंने वैसे तो 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी कुछ बेस्ट फिल्में हैं जो आपने ज़रूर देखी होंगी, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने ये वाली फिल्में देखी हैं। तो पहले मैं बताता हूँ आपको, पहली फिल्म आई थी 1983 में, जिसे उन्होंने उस टाइम का सुपरस्टार बना दिया था, वो थी हीरो। ठीक है, हीरो फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी इस टाइम पे। और उसके बाद आई थी कर्मा 1986 में। वो सब कर्मा आपने देखी होगी, उसमें अनुपम खैर का वो एक डायलॉग है, वो डॉक्टर डैंग बने हुए हैं वो उसमें, है ना। उसमें कई हीरो और भी थे इनके साथ, तो वो मूवी बहुत अच्छी थी भाई। उसके बाद आई थी त्रिदेव, वो आई थी 1989 में, 1989 में। और त्रिदेव में भी और भी हीरो थे, लेकिन हमारे जैकी श्रॉफ का एक अलग ही किस्सा था उस मूवी में भी। तो आप त्रिदेव भी देख सकते हैं, हो सकता है आपने देखी भी हो। उसके बाद आई थी राम लखन, और राम लखन तो भाई बहुत अच्छी मूवी रही है अपने टाइम की, अभी भी लोग बहुत देखते हैं। और राम लखन आई थी 1989 में ही, 1989 में ही। ठीक है, उसके बाद आई थी भाई दूध का कर्ज, 1990 में आई थी, 1990 में। और दूध का कर्ज, बीन बीन बजाता जा सपेरे बीन बजाता जा, ये वाला गाना उसी मूवी का ही है, और बहुत अच्छी मूवी रही थी उस टाइम पे दूध का कर्ज पे। उसके बाद आई थी खलनायक, और आप खलनायक को कैसे ही भूल सकते हो। खलनायक आई थी 1993 में, और खलनायक उस टाइम की बेस्ट ही नहीं, महा बेस्ट मूवी थी भाई। और आप सभी ने देखी है खलनायक भी, हमारे संजू दादा उसमें जो है एक अलग ही रोल निभाया है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आई थी बॉर्डर 1997 में। बॉर्डर में भी हमारे जैकी श्रॉफ जो है वो फौजी थे। ठीक है, उसके बाद आई थी भाई देवदास 2002 में, और शाहरुख खान के साथ उसमें भी हमारे जैकी श्रॉफ दादा का एक अलग ही भौकाल था। ठीक है, उसके बाद आई थी धूम 3, और धूम 3 भी उनकी बेस्ट मूवी रही थी, उसमें भी छोटा सा रोल निभाया था उन्होंने। 2013 में आई थी धूम 3 भाई, वो भी बेस्ट मूवी गई थी हमारे जैकी श्रॉफ की। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने जैकी श्रॉफ की इनमें से कोई सी भी फिल्म देखी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर मैं जैकी श्रॉफ पे फिल्माए हुए बेस्ट गानों की बात करूं तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ गाने जो आप लोग बहुत ज़्यादा गुनगुनाते हैं वो गाने मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला गाना दिल थाम के सुनिए। पहला गाना था भाई गली गली में फिरता है। ठीक है, ये गाना था त्रिदेव मूवी का, और उस टाइम पे क्या अब तक बहुत वैस चलता है ये वाला गाना, तो आप सभी ने सुना होगा। उसके बाद एक उसके साथ ही एक फिल्म आई थी हीरो, उस फिल्म में गाना था तू मेरा हीरो है तू मेरा दिलबर, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर। ये गाना भी जैकी श्रॉफ का ही था और उस टाइम पे बहुत चला था। ठीक है, उसके बाद एक गाना था तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया, तेरा नाम लिया हो तुझे याद। ये गाना भी बहुत बहुत सुपर डुपर गाना था इस टाइम पे। और उसके बाद एक गाना था ए साहिब ये ठीक नहीं, खाली हाथ में क्या आता इसलिए देर से आया हूँ झुमके। तो ये वाला गाना भी जैकी श्रॉफ का ही है। इसके साथ ही एक गाना था भाई मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। श्रॉफ जी का ही है और बहुत बेस्ट रहा था। उसके बाद उसके साथ एक गाना था आती है तेरी जब याद बहुत आती है, तेरी जब याद बहुत आती है। ये गाना भी जैकी श्रॉफ साहब का ही है। और तो और एक गाना था
दूध का कर्ज मूवी का वो गाना था, बीन बजाता जा। बीन बजाता जा मेरे, बीन बजाता जा। ये वाला गाना भी जैकी श्रॉफ का ही है। उसके बाद इसी मूवी में एक गाना था, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। ये गाने कुछ बेस्ट थे जो कि हमारे जैकी श्रॉफ साहब पे फिल्माए गए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपका बेस्ट गाना कौन सा है। जरूर कमेंट करके बताइएगा प्लीज यार, है ना। और आप इनमें से कौन सा गाना अभी तक भी सुनते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर मैं जैकी श्रॉफ के बेस्ट अवार्ड्स की बात करूं तो उन्हें वैसे तो 10 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले, लेकिन उनके सिर्फ 4, अब तक उन्हें 4 बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर के अवार्ड मिले हैं। अब तक उन्हें 4 फिल्म फेयर के अवार्ड मिले हैं जो कि उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए मिले थे। अभी वो 69 ईयर्स के हैं और अभी तो जन कितने और अवार्ड्स उन्हें मिल सकते हैं। अगर मैं इनकी शादी और प्रेम कहानी की बात करूं तो इनकी शादी हुई थी 5 जून 1987 को आयशा दत्त से। आयशा दत्त से उनकी प्रेम कहानी भी जब भी स्टार्ट हुई थी और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने शादी कर ली थी। आयशा दत्त एक फिल्म हीरोइन है जो कि उस टाइम पे थी और अब तो वो जैकी श्रॉफ के साथ ही हैं भाई, ठीक है। और उनकी जोड़ी को बेस्ट जोड़ी भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर मैं जैकी श्रॉफ की नेटवर्थ की बात करूं, उनकी संपत्ति की बात करूं और उनकी अर्निंग की बात करूं तो उनके पास अभी तक लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास उनकी संपत्ति है। और वो पिरती फिल्म के लिए, एक फिल्म के लिए 1 से 5 करोड़ के बीच की फीस लेते हैं। और उनका रियल एस्टेट बिजनेस भी है जिसमें वो अपना पैसा लगाते हैं। और अगर मैं उनकी आने वाली फिल्मों की बात करूं तो उनकी अभी फिलहाल में 3 से 4 फिल्में आने वाली हैं। पहली तो जेलर 2, दूसरी किंग और तीसरी आने वाली है खलनायक रिटर्न्स, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको जैकी श्रॉफ साहब कैसे लगते हैं, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और तो उनकी आने वाली फिल्म जो मैंने 3 बताई हैं इनमें से आप कौन सी फिल्म देखना चाहोगे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए हमेशा हर रोज़ एक नया ब्लॉग लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।